हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन के टाइप्स और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस और उसके बाद बोर्डमास रूल। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास तीन तरीके से फ्रैक्शंस गिवन दी हुई हो सकती है। एक तो लाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दी हो, और इन सब में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मिल सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस जो हैं उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लाइक फ्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम नॉन एज लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम 1/4, 3/4। ये दो फ्रैक्शन दी हुई हैं। दोनों फ्रैक्शन कैसी हैं? लाइक फ्रैक्शन। दोनों को ऐड करना है तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्लस का साइन होगा। दोनों को ऐड कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऐड करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगी उसका डिनोमिनेटर भी सेम ही रहेगा, मीन्स 4 ही रहेगा। तो क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम 4, 1 + 3। न्यूमरेटर दोनों न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। ये हो गई 4/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगी? 1, ठीक है। ऐसे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट मान लो हमारे पास दे दिया, सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। 2/5 - 1/5। लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर है तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 5। 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1/5। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अभी एक एग्जाम्पल और देखें तो 1/2 + 5/2 - 3/2। ये दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर तो सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ 2। 1 + 5, जैसे जैसे सिंबल्स हैं वैसे वैसे लगाते जाएंगे। 1 + 5 - 3, तो 1 + 5 6, 6 - 3/2, 3/2, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, ये तो था लाइक फ्रैक्शन हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी हम अनलाइक फ्रैक्शन होगी तो कैसे करेंगे? देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन होगी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? अनलाइक फ्रैक्शन होती क्या है? ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। तो क्या एग्जाम्पल होगा? 1/5 + 1/7। दोनों को ऐड कैसे करेंगे? उसमें तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम था तो डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा लिख के हमने न्यूमरेटर को ऐड कर लिया था। अब क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। एलसीएम ले लेंगे किसका? डिनोमिनेटर क्या है? 5 और 7। 5 और 7 का डिनोमिनेटर क्या होगा? दोनों में कॉमन फैक्टर तो कोई है नहीं। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, वही क्या आ जाएगा हमारे पास? डिनोमिनेटर आ जाएगा। 7 × 5 क्या होगा? 35, ठीक है। 5 को
35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, और उस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 7 1 जा 1 प्लस 7, फिर से 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपकी बार 5, और 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 12/35। ठीक है, हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन करना हो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2/7 माइनस 1/5, सॉरी 1/9 ले लेते हैं। 7 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। 7 9 जा 63, 63 को 7 से डिवाइड करेंगे 9, और 9 की इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, सॉरी माइनस 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 18 माइनस 7 11/63 हो जाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन होगी तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे और फिर सोल्व करेंगे। इस ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी एलसीएम ले लेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, अगर जो फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फॉर्म में दी हुई हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास 1:2/3 प्लस 2:1/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है और इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम क्या बना लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बन के आती है। कैसे बनाना सीखा था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और प्लस न्यूमरेटर 3 + 2 5 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ प्लस, ऐसे ही 4 2 जा 8 + 1 9 9/4। अब दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 और 4 डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12 और 4 × 5 20 प्लस 4 3 जा 12 और 3 × 9 27 47/12। ये जो आंसर आया ये भी हमारा किस में आया, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा था। तो 47 को /12 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 47 को 12 से डिवाइड कर देंगे। 14 3 जा 36, 14 4 जा 48 हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। 1 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 11, तो 3:11/12। ठीक है, ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। देखिए सब्ट्रैक्शन और देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जाम्पल 4:1/4 माइनस 1:5/6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 5 जा 20 + 1 20/4 21/4 माइनस 6 1 जा 6 + 5 11/6। दोनों का एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम होगा 12। देखिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6 1 सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। 2 2 जा 4 4 3 जा 12। एलसीएम दोनों का कितना आया 12। 4 3 जा 12 और 3 × 21, 3 × 21 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो 63 आएगा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 63 माइनस 6 2 जा 12
और 11 2 जा 22। 63 में से 22 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आएगा 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट 1 और 6 में से 2 41/12। ठीक है, अब इस 41/12 को हम वापस से किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 41 को किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से। 12 3 जा 36 और यहाँ पे 11 हो जाएगा और 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। क्या आएगा, 3:5/12। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, अगर फ्रैक्शन को हम फर्स्ट देखिए, सबसे पहले तो यही देखते हैं, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है a/b और उसको हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई, मान लो हमारे पास कोई होल नंबर है c, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये जो न्यूमरेटर है इसकी इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, a × c अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे का ऐसा क्या हो जाएगा, AC/b। ठीक है, अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो, समझ नहीं आए, तो अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं, अगर किसी का डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। तो a को c के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो किसी भी कोई भी नंबर हो उसको 1 से के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर ही रहता है। अभी नेक्स्ट यही है कि हमारे पास दो फ्रैक्शन दी हुई हो a/b, उसको दूसरी फ्रैक्शन c/d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करना। तो अभी तो हमने सीखा था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे कैसा 2 4 जा 8/3। नेक्स्ट मान लो 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो 3 2 जा 6/5। अभी दोनों ही फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना हो तो 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई और 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 × 3/2 × 2, 3 1 जा 3/2 2 जा 4। ठीक है, अभी हमारे पास देखिए होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन देख लिया, दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन देख, मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हो तो 2:1/5 मल्टीप्लाई बाई 5:1/3। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 11/5 × 3 5 जा 15 + 1 16/3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 11 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 176/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब इसको हम वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 176 डिवाइड बाई 15, तो 15 1 जा 15 2 और ये 6, 15 1 जा फिर से 15 1, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 1, 2 में से 1, क्या आ गया आंसर 11:11/15, क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक,
अभी हमारे पास मान लो ये फ्रैक्शन दी हुई है 2/5 इंटू 10/9। तो इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करने से पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है। ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, कैंसिल आउट हो गया, सिंपल फॉर्म में आ गई। लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना सीखा था, तो 2 2 जा 4/9 1 जा 9, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो पहले कैंसिल आउट हो रहा हो उसको हम कैंसिल कर लेंगे और फिर फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हो, मान लो 3:1/5 मल्टीप्लाई बाई 2:2/4। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 3 जा 15 + 1 16/5 मल्टीप्लाई बाई 4 2 जा 8 8 + 2 10 10/4। अब इसमें भी कॉमन फैक्टर है, 4 1 जा 4 और 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब जो बच गया उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर कितना बचा, 4 × 2 8, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 1 1 8/1 या 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा सिंप्लीफाई, हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन कैसे करेंगे, हमारे पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है a/b, उसको डिवाइड करना है, c से ही करना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी लास्ट मल्टीप्लाई करते समय बताया था कि अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड करेंगे तो a/b, इस ये जो लास्ट जो फ्रैक्शन डिवाइड में है उसको क्या कर देंगे, उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उसको पलट देंगे। जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देंगे और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे, और जो ये डिवाइड का जो ये सिंबल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 1/c। तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसको सेकंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, a/b और c। सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया आप तो हमने। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है जिसको जो सेकंड वाली फ्रैक्शन जिससे डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और जो डिवाइड का जो सिंबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अगर ये होता a/b डिवाइड बाई c/d, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, a/b। न्यूमरेटर को क्या बनाना है, सॉरी डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, और सिंबल मल्टीप्लाई का, तो इसको एक तरह से पलट देंगे और सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल मल्टीप्लाई का हो जाएगा और इस फ्रैक्शन को पलट देंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा फिर, AD/BC, ठीक है। मान लो 1/2 डिवाइड बाई 3/4, क्या बताया था, 1/2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाई इस फ्रैक्शन को, इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देंगे, 4/3। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फ्रैक्शन क्या बच गया है हमारे पास, 2/3, हो जाएगा सिंप्लीफाई, ठीक है। 2:1/7 डिवाइड बाई 3:5/9। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 7 2 जा 14 + 1 15/7,
डिवाइड बाई 9 3 जा 27 प्लस 5 32 अपॉन 9। अब क्या हो गई, फ्रैक्शन तो सॉल्व, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 9/32 हो जाएगा। सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, किसी का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा, और 7 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 प्लस 1 2, 135/24। और ये तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन हम नहीं बना सकते। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखिए, 5:1/9 डिवाइड बाई 7:2/3। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से बनाओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9 5 जा 45 प्लस 1 46/9 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी अभी तो डिवाइड बाय 3 7 जा 21 प्लस 2 23 अपॉन 3। करो मल्टीप्लाई, अब करो रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3/23। जैसे ही सिंबल चेंज किया फ्रैक्शन पलट गई, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये देखिए 23 1 जा 23 होता है और 23 जा 2 जा 46 हो गए। क्या बचा, ऊपर कितना बचा है 2 और 1, 2 1 जा 2 अपॉन नीचे भी 3 और 1, 3 1 जा 3 हो गया सोल्व। यदि हमारे पास अगर यहाँ पे भी आंसर में भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना के लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही एक फ्रैक्शन में मिल जाए तो 4। ठीक है, दोनों ही एक में हो तो सबसे पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 डिवाइड बाई 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4। और हमें तो पता है डिवाइड कैसे सोल्व करते हैं, पता है ना, 16/5 मल्टीप्लाई बाई 5/2 मल्टीप्लाई बाई फ्रैक्शन पलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 16 और 2 के मल्टीप्लाई 32 अपॉन नीचे तो एक 5 बचा है। अब हमारे पास आंसर किस में आया, ये क्या निकल के आया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, रिमाइंडर बचेगा 2, तो क्या आ जाएगा 6:2/5। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आता है, ठीक है, फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, मान लो एक ही उसमें एक क्वेश्चंस में आपको प्लस भी मिलता है, माइनस भी मिलता है, डिवाइड भी मिलता है, मल्टीप्लाई भी मिलता है और ब्रैकेट्स भी मिलते हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे सिंप्लीफिकेशन। हम उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, बोर्डमास रूल। क्योंकि पहले क्या सॉल्व करें, पहले प्लस सॉल्व करें, माइनस का साइन सॉल्व करें कि पहले मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें, तो उसके लिए क्या है बोर्डमास रूल। क्या है बोर्डमास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, D फॉर डिवीजन,
M for multiply, multiplication, A for addition, S for subtraction, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ओ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और उसके सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हमारे पास ब्रैकेट्स जो हैं, ब्रैकेट्स भी 4 टाइप्स की होती हैं। ब्रैकेट्स भी कितने टाइप्स की होती हैं? 4। फर्स्ट बार ब्रैकेट, कैसे सिंबल होगा इसका? ऐसे। सेकंड पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट भी बोल देते हैं। ये वाली। थर्ड कर्ली ब्रैकेट, फोर्थ स्क्वायर ब्रैकेट, ये 4। अगर ये चारों ही एक क्वेश्चन में दी हुई हैं तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर स्मॉल, कर्ली और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको हम बोर्डमास रूल से सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 2 जा 4 + 1 5/2 ऑफ 4 1 जा 4 + 3 7/4 प्लस 2 1 जा 2 + 1 3/2 डिवाइड बाय 8 2 जा 16 + 1 17/8 5/2 ऑफ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये मत बोलना कि एडिशन तो सबसे लास्ट में सॉल्व करना था, लेकिन सबसे पहले क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो एडिशन है ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है और सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 1 जा 4 और 7 1 जा 7 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 × 3 6 डिवाइड बाई 17/8 5/2 ऑफ 7 + 6 13 और अपॉन 4 डिवाइड बाई 17/8। अब किसका नंबर है? ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर ली, अब फिर ब्रैकेट के बाद किसका नंबर आता है? ऑफ का। तो ये यहाँ देखिए 5/2 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 5 × 13/4 और डिवाइड का इसको पहले ऐसे लिख लो 17/8, ठीक है। अब 5 ऑफ भी हमने सॉल्व कर लिया 13/4 और इस डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे? फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे 8/17, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर लेंगे। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 2 से 2 कैंसिल आउट। 13 × 5 क्या बच के आया? 13 × 5 अपॉन नीचे 17 13 5 जा 65 अपॉन 17 और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कैसे कन्वर्ट होगी? 65 को 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 3 जा 51 4 1 तो 3:14/17, ठीक है। हो गया सॉल्व, समझ आया? नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
अभी एक एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं जिसमें सारी ब्रैकेट्स हों और प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ हो। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या सॉल्व होगी? बार ब्रैकेट 4:1/2। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 4 जा 8 + 1 9/2 माइनस ये बार ब्रैकेट सॉल्व होगी। बार ब्रैकेट ऐसे कैसी? 2 माइनस, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 जा 2 + 1 3/2 ऐसे कैसा? 9/2 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 2, और ये क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 माइनस 3, और ये बार ब्रैकेट ऐसे कैसे? 9/2 माइनस 1/2। अभी लास्ट में ये बार ब्रैकेट हट जाएगी क्योंकि ये जो जितना इस बार के नीचे था हमने सारा सोल्व कर लिया, और कितना आ गया? 1/2। अब इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। तो दोनों का एलसीएम तो यहाँ पे क्या है? सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो 9 माइनस 1/2 ब्रैकेट हट जाए। 8/2 ये क्या आ गया? 2 4 जा 8, आंसर कितना आया? 4। ठीक है, बार ब्रैकेट सोल्व करना आ गया। देखिए एक एग्जांपल हमारे पास ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्डमास रूल क्या कहता है? सबसे पहले क्या सोल्व होगी? ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, फिर स्मॉल ब्रैकेट ये वाली सॉल्व होगी, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, देखिए पहले तो इनको सबको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 3 जा 6 + 1 7/2 + 4 4 जा 16 + 3 19/4 ऑफ 8 1 जा 8 + 5 13/8 माइनस 2 1 जा 2 + 1 3/2 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस 4 2 जा 8 + 1 9/2 माइनस 2 माइनस 3/2। ये सॉल्व करके हमने लिख लिया। अब क्या सॉल्व करना है? स्मॉल ब्रैकेट यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे और यहाँ भी। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14 + 19 ऑफ 13/8 माइनस 3/2 माइनस, बाकी सारे ब्रैकेट्स ऐसे की ऐसी रहेंगी। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है उसको सॉल्व कर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 सब। ये क्या हो गया? देखिए इस 2 को एक बार के लिए हम इस 2 को छोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया? 9/2 माइनस 3/2। देखो 9/2 माइनस 3/2, यही मान के चलो कि हमारे पास ये दो फ्रैक्शन दी हुई है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो 9 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 6/2, और ये 6 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। इन दोनों को सोल्व करेंगे 9/2 माइनस 3/2 को, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा और माइनस 2। ठीक है, समझ आ गया? 9/2 माइनस 3/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा 2। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6/2, और 6/2 डिवाइड होके 3 आ जाएगा। ठीक है, और कितना बच गया? इन दोनों को सॉल्व कर लिया और हमारे पास ये तो बचा हुआ है तो 3 - 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये 14 + 19 33/4 ऑफ 13/8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3/2 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1। ये ब्रैकेट सॉल्व। अब क्या बची? सिर्फ करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। 13/4 ऑफ 33/4 ऑफ 13/8 माइनस 3/2 माइनस
6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, कर्ली ब्रैकेट भी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब बारी है स्क्वायर ब्रैकेट की। देखो ये यहाँ पे देखो 33/4 ऑफ 13/8 माइनस ये क्या है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम 2, तो कितना हो गया 3 माइनस 10, 5 2 ज़ा 10, तो क्या होगा 33/4 ऑफ माइनस 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 छोटा है 10 बड़ा है, और तो 3 देखा जाए तो हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था कि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं हमें पता चल जाता है छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन सिंबल किसका आएगा, माइनस का। जो सिंबल बड़े वाले नंबर के साथ है वही आएगा। तो 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 7, लेकिन 10 के साथ क्या सिंबल है, माइनस का, तो ये क्या होगा -7/2 आएगा, ठीक है। और अब क्या होगा 33/4 ऑफ 13/8, ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा +7/2, ठीक है। अब देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इतना तो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे लिख देती हूँ जो ये क्वेश्चन था ये इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ तक आ गए। अब लास्ट में क्या बचा है 33, अभी किसका नंबर है, ऑफ सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ऑफ क्या है, मल्टीप्लाई 13/8 प्लस 7/2। अब क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, दोनों में से क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई। तो ये कॉमन फैक्टर तो कुछ है नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 = 39, 3 और ये 39 + 3 42/32 प्लस 7/2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 32 का और 2 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए एलसीएम 32, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 429 प्लस 16 7 ज़ा 112, दोनों को ऐड कर देंगे, 9 + 2 11, 2 + 1 3 4 और 4 + 1 5। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास। 541 को किससे डिवाइड करेंगे, 32 से, 32 1 ज़ा 32, सब्ट्रैक्ट किया तो 22 बचा 1, ये किससे 6 2 ज़ा 12, 1 और 6 3 ज़ा 18 + 1, और 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 9, 11 में से 2 सब यहाँ पे भी फिर 1, और ये 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2। आंसर क्या आ गया 16:29/32 हो जाएगा सॉल्व। 1 बाय 1 हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चीज़ें देखते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये इतना था फ्रैक्शन, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और डिवीजन भी हो गया, बोर्ड मास रूल भी हो गया। तो आपका फ्रैक्शन टॉपिक यहीं तक है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।